बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ एक वीडियो बिक रही है या चल रही है जिसमें ख्वाजा आसफ़ का मुंह काला करते हुए दिखाया गया है। किसी ने ख्वाजा आसफ़ पर कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे। इस मौके पर किसी ने उन पर स्याही फेंक दी और फिर वहाँ पे हल्ला गुल्ला मच गया। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ख्वाजा आसफ़ पर जिसने भी स्याही फेंकी है, जिसने भी उनका मुंह काला करने की कोशिश की है, इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने जो कुछ भी किया है, अव्वल तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका मुंह काला किया जाए, उन पर स्याही फेंकी जाए। बेलफर्ज उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है, तब भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि इस तरह का उनके साथ सलूक करे। तो ना सिर्फ ख्वाजा आसफ़ बल्कि कोई भी आपका जितना भी मुखालिफ है, आप उसकी बात कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहते हुए। लेकिन किसी को कोई हक नहीं है किसी पर जूता उछाल दे, किसी पर स्याही फेंक दे या किसी पर अंडे वगैरह या कुछ और फेंक दिया जाए। जुबानी कलामी आप जो कुछ कहना चाहते हैं इखलाक के दायरे में रहते हुए आप कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पर जिसमें ख्वाजा आसफ़ पर कहा जा रहा है कि वो बात कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे थे, तालिबान हुकूमत के बारे में वो बात कर रहे थे कि इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी ने उन पर स्याही फेंक दी। ख्वाजा साहब ने अपनी ऐनक को थोड़ा सा सेट किया, उनकी तरफ देखा और फिर वहां पे हल्ला गुल्ला हो गया। ये रौला पड़ गया कि फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, पकड़ो पकड़ो, ये कौन है। लेकिन यहाँ पे असल सूरत हाल ये है कि ख्वाजा आसफ़ पर जो स्याही फेंकी गई है ये कोई ताज़ा तरीन वाक़या नहीं है। थोड़ी सी बारीकी बीनी से देखा जाए तो ख्वाजा आसफ़ पर स्याही फेंकने का ये ताज़ा तरीन वाक़या नहीं है, बल्कि ये 2018 में सियालकोट में ख्वाजा आसफ़ साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन पर स्याही फेंकी गई थी। बिल्कुल वही सारा कुछ है, वही तस्वीर है, वही ख्वाजा साहब हैं। ख्वाजा आसफ़ की उसी वीडियो को AI से थोड़ा सा सेट करके दुनिया को दिखा दिया गया है। बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कोई भी नया वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। हम पहले कह चुके हैं कि अगर ये ताज़ा वाक़या है या पुराना वाक़या है तब भी इसकी हमायत नहीं की जा सकती। ना सिर्फ ये कि ख्वाजा आसफ़ बल्कि इनसे भी कोई गया गुजरा आदमी हो। लेकिन जिस तरह से ख्वाजा आसफ़ साहब सियालकोट वाले समझते हैं इनसे गया गुजरा क्या कोई हो सकता है जो एक खातून के मुकाबले में धांधली करके, सरासर धांधली करके फॉर्म 47 पर जीत गया। हजारों वोटों की बर्तरी थी उस खातून की, लेकिन इनकी तरफ से उनको हरवा दिया गया, अपने ज़राए इस्तेमाल किए गए। तो इनसे कोई कितना भी गिरा हुआ बंदा कैसे हो सकता है, लेकिन इससे भी बंदा गिर जाए तब भी किसी को कोई हक नहीं है किसी पर जूता उछाला जाए। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब पर राग़िब नईमी साहब के मदरसे में जूता उछाल दिया गया था, बाकी भी कई लोगों पर जूते उछाले गए, कई लोगों पर स्याही फेंकी गई। जिस पर भी फेंकी गई पाकिस्तानी है या इंडिया का, इंडिया में भी ये वाक़यात हुए हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा वाक़या हुआ है उसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। राग़िब नईमी साहब से याद आ गया, राग़िब नईमी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उस कमेटी में मौजूद थे जिसको बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का नाम दिया गया है, और ये इजलास बुलाया गया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से। तहरीक लब्बैक पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इसमें बड़ा एक लेक्चर दिया गया। तो कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि फिक्र अंगेज उनका ये खिताब था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए कहा कि किस तरह के उलमाए कराम हमें चाहिए, उलमाए हक हमें चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये भी बताया गया कि किस तरह से वो जमात काम कर रही थी। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन तहरीक लब्बैक ही उनके टारगेट पर थी, उनके निशाने पर थी। और कहा जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से खसूसी दरख्वास्त की गई थी कि मुनीबुर रहमान साहब को बुलाया जाए, उनको खसूसी तौर पर इजलास में बुलाया गया था। तो यहाँ पे हमने ये सवाल करना है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और राग़िब नईमी साहब ने क्या खटिया। जैसा कहते हैं कि तूने की खट लिया, इनसे ये पूछना है कि आपने क्या कमाई कर ली। तो वहाँ पे क्या आपने पूछा कि साद रिजवी कहाँ है, अनस रिजवी कहाँ है, और कितने बंदे शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि फितना कहता है कि वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए और हमें लाशें बताई जाए, हमें बताया जाए, हमें लाशों के बारे में बताया जाए कि कितनी लाशें मिली हैं। बहरहाल ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इंफॉर्मेशन देने की जरूरत थी, लेकिन उलमाए कराम जिस तरह से वहाँ दरबारी उलमा बन के बैठ गए। कहा जाता है कि हर मकतबा फिक्र के वहाँ पे उलमाए कराम मौजूद थे, लेकिन समझा यही जा रहा है कि सिर्फ राग़िब नईमी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मकतबा फिक्र
کہ علماء کو وہاں پہ بلایا گیا تھا. بہرحال جو بھی علماء وہاں پہ گئے تھے سب نے دم ساد کے رکھا, سب نے خاموشی اختیار کی. نہیں پوچھا گیا کہ آپریشن کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی تھی جب مذاکرات کے لیے وہ لوگ تیار تھے. وہ کہ ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کہ حکومت کو آپریشن کرنا پڑا, لیکن آپریشن کیا ہی کیوں گیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ واپسی کے لیے تیار تھے. بہرحال سوال پھر وہی بنتا ہے کہ علماء کرام کی طرف سے جو وہاں پہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سارے سوالات وہاں پہ کیوں نہیں اٹھائے؟ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا تو علماء کرام نے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ امن و امان بہت ضروری ہے. بالکل امن و امان ضروری ہے. آپ اپنے سوالات وہاں پہ لے کے گئے تھے, کچھ تو محترمہ کے سامنے رکھتے اور ان کے جواب بھی لوگوں کے سامنے آ جاتے. ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ انس رضوی کہاں ہے اور ان کا بڑا بھائی سعد رضوی کہاں پہ ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے خدا نہ خواستہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں وہ دنیا میں نہیں رہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کو ECL میں بھی ڈال دیا گیا. پاکستان سے باہر سفر نہیں کر سکتے. پہلے تو ان کو سفر کروایا جائے عدالت تک, ان کو عدالت میں لایا جائے, ان کا جو بھی ریمانڈ لینا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سامنے تو آ جائیں. ابھی تک وہ سامنے بھی نہیں آ سکے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا. جب رولا پڑ گیا, شور شرابہ شروع ہو گیا, ان کو پیش بھی کر دیا گیا, ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز میں ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں اور اپنی نوکریوں پر بھی وہ بحال ہو جائیں. تو ڈکی بھائی کا دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہرحال بات ہماری کہیں اور نکل گئی. بات ہم کر رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جب یہ اجلاس جاری تھا وہ ایک تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی حکومت ہے, ان کی طرف سے 10,000 روپیہ علماء کرام کی قیمت لگائی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا آپ کے سامنے ان کی زبانی رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو, یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. گویا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی 10,000 روپیہ انہی پر یہ علماء کرام کام کریں گے. اور تحریک انصاف کی حکومت کے دوران 10,000 روپیہ خیبر پختونخوا میں مقرر کیا گیا تھا. پورے پاکستان میں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہی یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے. مولانا مزید کیا کہتے ہیں؟ اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں اور کوئی مولوی صاحب نہیں کرتا. جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے یہ کہا کہ یہ 10,000 روپے میں آپ کے منہ پر مارتا ہوں, اور یہ کس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا جب وہاں پہ اجلاس جاری ہے. تو کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے کان میں کسی نے پھونک دیا؟ انہوں نے اس اجلاس کے دوران جب علماء کرام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ 10,000 کی بجائے ہم 25,000 روپے اس کا کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے جیسا کہا کہ منہ پہ مارتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 25,000 روپیہ پھینک دیا گیا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. ہماری رائے اس حوالے سے یہی ہے کہ اگر علماء کرام کو 25,000 روپے دیے جاتے ہیں تو بہتر ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر گنجائش ہو حکومتوں کے پاس, مرکزی حکومت کے پاس, پنجاب حکومت کے پاس اور دیگر صوبائی حکومتوں کے پاس, تو علماء کرام کی خدمت کر دینی چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے کچھ علماء کرام کا گزارا ہوتا ہے. کچھ علماء کرام تو بالکل بھکاریوں کی طرح گھر گھر جا کے روٹی بھی مانگتے ہیں. ان کو جب 25,000 روپے ملے گا بلکہ 10,000 بھی ان کو ملنا شروع ہو جاتا تو ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا. ہر عالم جو ہے مولانا مدنی صاحب کی طرح لاکھوں روپیہ مہینے کا بلکہ ایک نکاح کا نہیں کماتا. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. ترکی کی طرف سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے. ترکی نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا. ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ
अता तारड़ साहब किस तरह से हमले पे हमला, ज़ुबानी हमला कर रहे थे अफ़गानिस्तान पर। लगता था कि कल ही दोबारा से जंग फिर छिड़ जाएगी और ये अफ़गानिस्तान की तबाही बुला के ही रहेंगे। जैसा कि तालिबान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के लिए रवैयों का इजहार किया जाता है, वैसे वो काबिल माफ़ी तो नहीं है, लेकिन एक तबाही तो जंग से आती है और जनूबी एशिया तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ था। और जिस तरह से इन लोगों की तरफ से अपने बाजू टंगे जा रहे थे, जिस तरह से अपने मसल दिखा रहे थे, डौले दिखा रहे थे, उससे लगता यही था कि ये हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुर्की की तरफ से ये कहा गया है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और तुर्की ने, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अफगानिस्तान वाले भी उनकी बात मानते हैं और पाकिस्तान भी तुर्की की कम अज कम बात तो मानता है। अमेरिका के बाद पाकिस्तान अगर किसी की, आज की रिजीम किसी की बात मानती है तो वो तुर्की है, सऊदी अरब है या दीगर कुछ अरब ममालिक। तो तुर्की की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग बंदी के लिए कहा गया है। गोया जिस तरह से हमारे वज़राए कराम बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए थे, अगले मरहले पर जंग का आगाज होता हुआ नजर आ रहा था। हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से कहा गया है कि अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमसायों से अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल भी अमन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दहशत गर्दी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे तुर्की को ये फर्ज अदा करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान को रोके, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को ना भेजे, टीटीपी वालों को कंट्रोल करे। इस पर मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन हम यहीं पे इस खबर को रोकते हैं, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अरब स्प्रिंग देखा कि आपने किस तरह से इस सदी की दूसरी दिहाई में हुकूमतें तब्दील होती देखी। ट्यूनिस में हुकूमत तब्दील हुई, मिस्र में हुई, लीबिया में हुई, यमन में हुई, शाम में हुई और उसके असरात आजकल जनूबी एशिया पर भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका में बगावत के जरिए हुकूमत तब्दील हुई, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, नेपाल में भी ऐसा हो चुका है और आज ही की खबर है कि तंजानिया में भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ भी लोग सड़कों पर निकल आए हैं, वहाँ पे इंतखाबात में हुकूमत की तरफ से मुदाखलत की गई और 60 साल से वहाँ पे एक ही पार्टी की हुकूमत चली आ रही है। वहाँ पे आजकल इक़्तिदार सामिया के पास है। उन्होंने भी इंतखाबात के दौरान जो कुछ किया, आमराना तरीके इस्तेमाल किए गए, अपोजिशन को खुडे लाइन लगा दिया गया, जा कार्नर कर दिया गया, तो लोगों की तरफ से वहाँ पे बगावत होने लग पड़ी है। वहाँ पे एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, वहाँ पे जलाओ है, घराव है और बड़ी बड़ी इमारतों को नजरे आतिश किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर बागियों का कब्जा करने का मतलब और मकसद यही है कि हुक्मरान वहाँ से भाग ना जाए। वो कहते हैं कि हिसाब देकर ही हुक्मरान वहां से जाएं। ये अभी इब्तिदा है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल हर हुक्मरान ये समझता है कि दूसरों की बारी आई, मेरी बारी कभी नहीं आनी। जिन ममालिक के हमने आपके सामने नाम रखे हैं, हर एक का हाकिम यही कहता था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन जब घर तक आग पहुंच गई तो फिर उसमें सारे का सारा उनका इक़्तिदार जल के भस्म हो गया, महल्लात उड़ते हुए नजर आए। इसके साथ इजाजत दीजिए और ये सबक है सारे उन हुक्मरानों के लिए जो आमराना रवैये इख्तियार करते हैं। अल्लाह हाफिज।